हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड में। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स, सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड मैथ्स एग्जाम चैप्टर 1 रियल नंबर्स 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये रहा फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 7 एंड 7 रेज टू 5 पावर 5 इज। ये रहे चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए इसके लिए एक फंडामेंटल बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एज डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ 7, therefore नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सी आपका राइट ऑप्शन है। सी को आप टिक कर दीजिए और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लिख लीजिए। इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एस 2 and 5 only, then terminating else non terminating repeating, else non terminating repeating। तो इमीडिएटली सी को आप टिक कर दीजिए और लेट्स रश टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Ram takes 18 minutes to drive one round of the field. Mohan takes 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए टाइम इन विच राम एंड मोहन will meet again is equal to LCM of 18 and 12। तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 18 का एलसीएम, 18 2 से डिवाइड होगा 9, 3 से 3 जा 3 1 जा, और 12 का भी निकाल दीजिए। दैट इज 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो 18 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 को आप करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3। तो आप एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर तो हो जाएगा 4 इंटू 9 मतलब 36। 36 आपका आंसर है। 36 को टिक कर दिया, ऑप्शन ए। एंड लेट्स रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको 8 9 एंड 35 का। और ये रहे आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शंस। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइज करिए 8 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 ज़ा 4 2 ज़ा 2 अगेन 2 ज़ा 1। फिर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 9 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 ज़ा 3 3 ज़ा 1। और फिर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 35 को, तो 35 को करेंगे तो 5 ज़ा 7 7 ज़ा 1। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 1 डेफिनेटली। एंड 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 1। एंड 35 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 1। तो देखिए आप सब में जो कॉमन है दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देयर इज ओनली वन विच इज कॉमन इन ऑल, तो वन आपका राइट ऑप्शन है डी। इमीडिएटली रश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेस्ड एज ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड विद वाई क्यूब एंड बी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर एंड जेड, एक्स वाई जेड बीन प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये रहे चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए ए की वैल्यू लिख लीजिए। ए आपको गिवन है एक्स इंटू वाई क्यूब, और बी आपको गिवन है एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर जेड। तो हम एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर। एक्स का हाईएस्ट पावर 4, वाई का हाईएस्ट पावर ए में लाया करता है दैट इज 3, और जेड का हाईएस्ट पावर 1। बिकॉज ए में यू कैन कंसिडर इट इज जेड रेज टू पावर 0। तो ये आपका एलसीएम है। तो जी हाँ, डी आपका राइट ऑप्शन है। तो डी को टिक कर दीजिए और इमीडिएटली रश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे। Four bells toll together at 9 a.m. They toll after 7, 8, 11 and 14 seconds respectively. Find of how many times will they toll together again in next 3 hours. ये रहे चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए टाइम इंटरवल in which four bells
टॉल टुगेदर इज इक्वल टू LCM ऑफ 7, 8, 11, 14। तो आप इनका LCM निकाल दीजिए, 7, 8, 11, 14। तो लेट अस डिवाइड बाय 2, 7 जा 4, 11, 7, अगेन बाय 2, 7 जा 2, 11, 7, अगेन बाय 2, 7, 1, 11, 7, then by 7, 1, 1, 11, 1, then by 11, 1, 1, 1, 1। तो आप इसका LCM लिख लीजिए, LCM इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 11। तो आप 8 इंटू 7 इंटू 11, तो बेसिकली 8 इंटू 7 इज़ 56, तो 56 इंटू 11। और इसका फंडा मैंने आप लोग को सिखाया था, 616 सेकेंड्स आ जाएगा LCM। सो नंबर ऑफ टाइम्स बेल्स टॉल टुगेदर अगेन इज टोटल आर 3 आवर्स। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 3600, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। और इसको अपन डिवाइड कर देंगे 616 से। तो बेसिकली अपन को 10800 को 616 से डिवाइड करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं 10800 को 616 से। तो 10 है, 1 जा 616, माइनस कर दीजिए 4, 7, 1, 6, 4, 6, 4, 0, 7 जा 2, 4 कैरी, 11, 1, 1 कैरी, 4, 3, 1, 2, माइनस कर दीजिए 8, 2, 3, डेसिमल मीन्स 0, एंड ऑलमोस्ट इट गोइंग बाय 5 जा। तो ये हो जाएगा 3080। तो आपका आंसर आ रहा है 17.5। तो करेक्ट आंसर इज 17 C। 17 टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर इन 3 आवर्स। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो आपको जब भी कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो 250 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, 2 से जाएंगे तो 125, अगेन विल गो बाय 5, 25, अगेन विल गो बाय 5, 5, 5 एंड 1। तो बेसिकली 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 5 क्यूब। अब हाइएस्ट पावर ऑफ 5 इज हाइएस्ट पावर ऑफ एनी ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, हाइएस्ट पावर ऑफ 5 इज 3। दिस इज द हाइएस्ट पावर। जो भी हाइएस्ट पावर है, नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर दैट मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ये आपका आंसर है। इमीडिएटली रश करिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। ये आपके 4 ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2 माइनस रूट 3, रैशनल माइनस इरेशनल। तो दिस इज बेसिकली इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को आप रैशनल से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी इरेशनल नंबर ओनली। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो इरेशनल है। बी पे चलते हैं, सेम फंडामेंटल, इरेशनल इंटू रैशनल, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। सी पे चलते हैं, सी में क्या हो रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। फॉर्मूला आपने यूज़ किया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। सी आपका आंसर है, टिक कर दीजिए इसे। डी को भी आप चेक कर सकते हैं, सेम रैशनल इंटू इरेशनल हो रहा है, रैशनल इंटू इरेशनल नंबर हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। सी को टिक कर दीजिए और इमीडिएटली रश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इरेशनल होता है ये। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। बी इज द राइट आंसर, टिक कर दीजिए। रश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे। इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड y is 8 and LCM of 16 and y is 48, then find the value of y। इसमें एक जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो बेसिकली आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स गिवन है, दैट इज आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 8 इंटू 48, और नंबर्स आपको गिवन है 16 इंटू वाई। तो वाई कैलकुलेट कर लीजिए, 16 का साइड चेंज कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 16 1 जा 3 जा, हुर्रे वाई 24। ए आपका राइट आंसर है, वाई 24, टिक कर दीजिए और रश करिए नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे से फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। देखिए आपको निकालना है रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर।
ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को जब डिवाइड करेगा तो सो एंड सो रिमाइंडर आएगा। तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, बट किसका, 2053 माइनस 5 का, एंड सिमिलरली 967 माइनस 7 का। तो बेसिकली आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2048 कॉमा 960, दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। 2048 तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो इमीडिएटली निकाल सकते हैं अपन, ये तो 2 raised to power 11 आ जाएगा। दैट्स वेरी गुड, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि 2048 इज बेसिकली 2 raised to power 11। तो सिमिलरली आप इसको पूरा सॉल्व करते जाएंगे, 256 फिर 2 से जाएगा तो दैट इज 128 264 232 216 2 8 2 4 2 2 अगेन। एंड सिमिलरली अपन 960 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 से कैंसिल करते हैं, 480 240 120 60 30, 2 से जाएगा तो 15, 3 से जाएगा तो 5, देन 5 अगेन 1। तो बेसिकली आप देखेंगे 1024 इज एक्चुअली 2 raised to power 11 एंड 960 इज इक्वल टू 2 raised to power 6 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए इसका जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉमन ऑफ बोथ 2 raised to power 6 64, ए इज द राइट आंसर, टिक कर दीजिए। I hope all of you have liked this video. If you have liked this video, kindly like, share and subscribe it. और सारे chapters के fully loaded MCQs, more than 100 MCQs chapter wise we are bringing soon for all of you. हर चैप्टर के more than 100 MCQs का वीडियो हम आप लोग के लिए ला रहे हैं, तो आप सब बने रहिए स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ। थैंक यू।